देखिए, जो अक्सर मेरे से बच्चे मिलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मेंस के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे तो यही है कि कभी हमने आंसर नहीं लिखा है। कुछ का ये रहता है कि सर मेंस लिखा है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब चाहे वो हो जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, चाहे वो हो जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनको करना क्या है? देखिए, पहले प्रॉपर तरीके से अब जो आंसर राइटिंग है ना, आंसर राइटिंग को आप एक आर्ट समझिए। और आर्ट ऐसा नहीं है कि आपने रात में सोचा, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रीलिम्स के टाइम में आप कुछ ट्रिक देखते हैं कि ये ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन सही बन जाएगा या इसको एलिमिनेट करके। आंसर राइटिंग क्या है? एक प्रॉपर आर्ट है और आर्ट डेवलप होने में लगता है टाइम। तो आपको, आप चाहे जिस भी लेवल पर हैं, आपके ने कभी मेंस लिखा है, नहीं लिखा है, आप जस्ट बिगिनर है, अल्टीमेटली आपको इस आर्ट में बहुत बेहतर अपने आप को करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब देखिए, हम समझेंगे कुछ चीज़ें हैं जो आंसर राइटिंग में, यानी कि इस आर्ट में जो आपका जो कंपोनेंट है, प्रॉपर कंपोनेंट, उस चीज़ को हम समझेंगे। अभी आप यहाँ से छोड़िए, आप आइए यहाँ पर सीधा देखिए जो मस्ट है आंसर राइटिंग के लिए वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है आपका कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपसे संगम लिटरेचर, अब कंटेंट ही नहीं है, आपको पता है डायग्राम बनाना आता है, आपको पता है इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, आपको पता है कंक्लूजन कैसे करते हैं, लेकिन भाई कंटेंट भी तो होना चाहिए ना पहले। अब मैं आपसे यही कह दूं कि डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर्स बताइए, जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने आप को, अपने कंटेंट को बढ़ाइए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरी नज़रों में? सीधा सीधा सिंपल सा है, कंटेंट इज किंग। तो पहले तो आपको अपने कंटेंट को बढ़ाना है। ऑब्वियसली जब आप इस तैयारी में आए हैं तो धीरे धीरे आपका कंटेंट डेवलप होगा, फिर कंटेंट को रिफाइन किया जाता है। तो ये हो गया, जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका कंटेंट। दूसरा, उसके बाद में जब आपके पास अब कंटेंट है तो आपको देखना है जब आप आंसर लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन कैसे है, उसका जो मेन बॉडी है वो कैसे है, और फाइनली उसका कंक्लूजन। इसी तीनों के अंदर ही आपका ये चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंसर में, कोई डायग्राम बना सकते हैं, कुछ मैप बना सकते हैं, आपका पाई चार्ट, जो भी जिस भी तरह से आपको मैप बनाना है। ये जो चीज़ें हैं ये आप तभी कर पाएंगे जब अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा? कंटेंट होगा। तो पहली शर्त जो है एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये सब वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है जो ख़ास करके वो बच्चे फेस करते हैं जिन्होंने कंटेंट भी है, पढ़ा भी है, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी है द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस डिमांड। आपने जब क्वेश्चंस को देखा तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो 20-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आते हैं, लेकिन मार्क्स उनके कंपेरेटिवली आप देखोगे तो बहुत ही पुअर होते हैं। और उसकी वजह है जैसे कि डिमांड। फॉर एग्जांपल मैंने आंसर राइटिंग कराते हुए एक क्वेश्चन दिया था, क्रिटिकली एनालाइज द, मतलब उसमें मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में बात करनी थी। और वहाँ बच्चा लिख रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, उसमें इतने मेंबर हैं, उसका काम इलेक्शन कराने का है, वो इतने टाइम में कराता है इलेक्शन, वो इस बॉडी के इलेक्शन कराता है, वो प्राइम मिनिस्टर, वो एमपी का कराएगा, एमएलए का कराएगा, प्रेसिडेंट का कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट का कराएगा। और इस दौरान उसने लगभग अपना जो 70% है, 60 to 70% जो वर्ड लिमिट है वो उसने ख़त्म कर दी। क्या आप बताइए, क्या आप ऐसे बच्चों को मार्क्स देंगे? वो तो खुश हो रहा है ना कि उसने बहुत अच्छे से आंसर को लिखा है, लेकिन क्या उसने डिमांड को फुलफिल किया?
तो यही चीज़ होती है, हमें क्वेश्चन की डिमांड को समझना है और उस डिमांड को समझने के लिए जो क्वेश्चन के पीछे जो कीवर्ड होता है वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको कुछ मैं कीवर्ड्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका डिफाइन डेमोक्रेसी, या फिर हो गया डिफाइन लिबरलिज्म, या फिर डिफाइन, मतलब मैं एक फिनोमिना है उसकी मैं सीधा एग्जैक्टली आपसे डेफिनेशन पूछना चाह रहा हूँ। तो जब डिफाइन होगा तो यहाँ पर आपको उसका क्या करना है, एग्जैक्ट जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग बतानी है उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ डिफाइन डेमोक्रेसी, डिफाइन सेकुलरिज्म, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, तो अब ऐसा नहीं है कि आप बीटिंग अराउंड द बुश करें, आपको सीधा एग्जैक्टली पहले उस टर्म की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप उस कॉन्सेप्ट को, उस टेक्निकल टर्म को, उस वर्ड को डिफाइन करेंगे और तब उसके आगे जो भी क्वेश्चन का पार्ट है आप उसको एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉपरली समझना है कि क्वेश्चन आखिर आपसे पूछ क्या रहा है। अब इसी तरह से एक वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में होता है बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा है या जो फिनोमिना है उसका डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हाउ समथिंग हैपेंस एंड व्हाई इट हैपेंस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए पूछ लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्क्राइब कराया, तो आप बताएंगे कि व्हाई, मतलब किस तरह से तो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है और मतलब क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब में बतानी होंगी, यानी कि आप यहाँ पर बताएंगे डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हाउ समथिंग हैपेंस एंड व्हाई इट हैपेंस। तो जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपका, अब आप जो है ना क्वेश्चन को समझ भी रहे हैं और एग्जैक्टली वो चीज़ लिख रहे हैं जो आपको उस क्वेश्चन में लिखनी है। इसी तरह से देखिए बहुत सिमिलर है डिस्कस। अब कोई टॉपिक है, कोई फिनोमिना है, उसमें आपसे डिस्कस के बारे में पूछा है, डिस्कस कराया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, या मतलब इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन वुमेन डिस्कस कराया है उस इम्पैक्ट को। तो यहाँ आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट को आप लिखेंगे, यानी कि जो फॉर में है और जो अगेंस्ट में है आप उसको, जैसे फॉर एग्जांपल एआई है, एआई ने वुमेन के लिए क्या फॉर में है, एआई का क्या अगेंस्ट में है, या फिर एआई का प्राइवेसी को लेकर क्वेश्चन आ जाए, या फिर मीडिया का आपका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी आ जाए, तो आप उसको फॉर भी लिखेंगे, अगेंस्ट भी लिखेंगे और राइट अबाउट द बोथ साइड ऑफ द इशू, फॉर एंड अगेंस्ट, यूजिंग एविडेंस और एग्जांपल्स एंड गिव देम योर कॉन्क्लूड, और अल्टीमेटली आप उसको कॉन्क्लूड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोशल मीडिया का रोल हो गया ऑन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, या फिर रोल ऑफ एआई हो गया, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, डिस्कस द रोल ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, डिस्कस द रोल ऑफ एआई और रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर। तो ये सारी सब चीज़ें वहाँ आप फॉर भी लिखेंगे, अगेंस्ट भी लिखेंगे। इसी तरह से आपका एक्सप्लेन हो गया। एक्सप्लेन में आप किसी चीज़ को, जब आपको बिल्कुल क्लियर कट टू मेक समथिंग क्लियर बाय शोइंग हाउ एंड व्हाई इट हैपेंस एंड डिफाइन की टर्म्स इफ नीडेड। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई क्वेश्चन है, एक्सप्लेन में क्या है, एक्सप्लेन में आप उसको जो ना एग्जाम्पल के थ्रू टू मेक समथिंग क्लियर बाय शोइंग हाउ एंड व्हाई इट हैपेंस। जैसे कि एक टर्म है सोशल मोबिलिटी। अब आप इसमें दिखाएंगे कि एग्जैक्टली सोशल मोबिलिटी हो कैसे रहा है
और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये सारी सब चीज़ें अब इसके आगे देखिए, अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। ये हर उस बच्चे को जिसने चाहे आंसर राइटिंग की है तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये आंसर राइटिंग जो है ना कोई ट्रिक नहीं है, ये एक प्रॉपर आर्ट है जो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप होगी। आपसे जैसा भी लिखा जा रहा है आप आंसर लिखिए और साथ ही साथ आप अपने कंटेंट को बढ़ाते रहिए, कंटेंट आपका बढ़ता रहेगा और फिर उसी हिसाब से आपकी चीज़ें आगे चलती रहेंगी। तो कंटेंट इज़ किंग। फिर आपको प्रेजेंटेशन पर होता है, प्रेजेंटेशन आप बेहतर तभी कर पाएंगे जब आपके पास कंटेंट है और आप आंसर लिखेंगे। जब आपको अपने आंसर में पता लगेगा कि मुझे किस तरह से आंसर लिखना है, बार बार आप गलती करेंगे, अपनी हर गलती से सीखना है और इस सीखने के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन करना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना है और उसके लिए आपके पास एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आपके कीवर्ड हैं जैसे कि डिफाइन, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आगे भी और वीडियो ऐसी बना सकूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ यूज़फुल है, कुछ हेल्पफुल है और भी आप एग्जांपल्स चाहते हैं तो मैं सारे कीवर्ड आपके लिए बना दूंगा। तो आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। लास्ट